कोरोना महामारी के चलते 2 साल के लंबे अंतराल के बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर गणपति बप्पा का विराजमान होना और उनकी विदाई का उत्सव बड़े ही धूमधाम और जल्लोष के साथ मनाते दिखाई दिए भक्तगण। गणपति बप्पा का आगमन जितनी धूमधाम और उत्साह के साथ किया जाता है, शायद उतना ही दुख और प्रेम भक्तों की आंखों से झलकता है जब उनकी विदाई का दिन आता है। देखिए, जोश बहुत है, आगमन में बहुत खुशी थी, अब थोड़ा दिल में गम भी है, लेकिन एक खुशी इस बात की है कि 2 साल के कोरोना काल के बाद हम धूमधाम से एक विसर्जन का सोहला कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि इस बार सारे सन एकदम धूमधाम से मनाए जाए। आपने दहीहंडी भी देखा, 15 अगस्त भी देखा, गणपति भी देखा और आने वाला नवरात्रि भी आप इसी तरह धूमधाम से देखेंगे। गणपति बप्पा मोरिया, ये RS कॉम्प्लेक्स मोरिया राहुल पार्क भाईंदर ईस्ट है। इस साल हमारा 25वां साल है। इस 25वां साल में हमने 4 सोसाइटी की बिल्डिंग है, हमने जितना चाहा हम लोग ने सब एक एक करके, जो छोटे बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग हो, जितना हम लोग ने सहयोग से आज इस बार हम लोग ने कलेक्शन 8 लाख का इस बार हमने किया हुआ है। एक भी बाहर का पॉलिटिशियन का पैसा या बाहर से जो भी एक भी हमने दान किसी से भी नहीं लिया हुआ है। उन्होंने देना भी चाहा तो हमने किसी से लिया नहीं, हमने यही बोला कि नहीं, इस बार जो भी है हमारा ही है और हम चाहते हैं कि इस साल को ये कंटिन्यू रहे और लॉकडाउन वापस कभी ना आए। जहां एक तरफ गणपति बप्पा के विसर्जन के समय पुलिस विभाग और मनपा अधिकारी पूरी तरह से सजग और मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करते नजर आए, वहीं लोग विसर्जन का आनंद लेते हुए नाचते और ढोल बजाते बप्पा को विदाई देते दिखाई दिए। आपको बता दें कि जेसल पार्क की चौपाटी व भाईंदर वेस्ट में मात्र 2 ही बड़े समुद्र मार्ग है, जहां सार्वजनिक गणपति का विसर्जन साल दर साल बड़ी ही धूमधाम से किया जाता है। पुलिस आयुक्त सदानंद दाते व DCP अमित काले ने पूरे शहर का दौरा करते हुए पुलिस सुरक्षा को लेकर किए गए इंतजाम का जायजा लिया। के माध्यम से आनंद चतुर्थी का सब नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आपके सामने तो सब व्यवस्था देख रहे हैं, हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी इन्होंने फायर से लेकर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस से लेकर बूस्टर डोज सभी टाइप की व्यवस्था है। हमारे यहाँ के सभी कर्मचारी हैं, हमारे सिक्योरिटी कर्मचारी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और खुद में कमिश्नर सभी यहाँ मौजूद है। हर एक स्टेशन जहाँ गणपति विसर्जन केंद्र है उधर हम खुद जाके जायजा लेते हैं और जिधर व्यवस्था की कुछ कमी बार देखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से पूरे शहर में जितनी जगह हमने व्यवस्था की है बहुत अच्छी तरह से। और जो गणेश भक्त है, गणपति भक्त है, उनको किसी भी तरह से असुविधा नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम ख्याल रखते हैं। जितना भी अपने आने वाले त्योहार है, नवरात्र रहेगा, अलग अलग और भी त्योहार है, उसके अंदर सरकार के दिशा निर्देश पर यही टाइप की व्यवस्था सब जगह किया जाएगा। किसी भी हालत में अपने यहाँ के जो भक्त है उनका असुविधा नहीं होना चाहिए, उसके लिए प्रयास जरूर प्रयास करें। वहीं हमने नौगढ़ पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मिलिंद देसाई से बात करते हुए गणपति विसर्जन को लेकर सुरक्षा हेतु क्या इंतजाम किए गए इस पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सैकड़ों पुलिस कर्मचारी आज मीरा भाईंदर के अलग अलग ठिकानों पर ड्यूटी कर रहे हैं। किसी भी तरह के अनैतिक घटना ना हो सके, इस पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सुरक्षा के लेकर MBMC पुलिस और MBMC की महानगर पालिका उन्होंने कड़ा इंतजाम किया है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100 के आसपास सार्वजनिक गणपति और 400 या 450 के आसपास खासगी यानी पर्सनल गणपति आएंगे। यहाँ विशेष प्रबंध किया है, यहाँ हमने क्रेन रखी है, फोर्कलिफ्ट रखे हैं, हमारे MBMC के टग जो होते हैं, जो आप बोर्ड बोलते हैं, वो भी है, जीव रक्षक है, या NSS के बच्चे लोग हैं हेल्प करने के लिए, फिर कोई संस्था है उनके लोग भी है और सबका सहयोग से शांति से यहाँ विसर्जन होने वाला है। थैंक यू। पुलिस कर्मचारी तो बहुत है, MBMC की आयुक्तालय के है और हमारे पर्सनल यहाँ के ऑफिसर है और चौका बंदोबस्त रखा है। यहाँ से हमने जेसल पार्क है वहाँ रखा है, जेसल पार्क की दूसरी खाड़ी है, फिर गोल्डन नेस है, हाँ फिर तालाब है हमारा गोड़देव का तालाब, फिर हमारा नवगढ़ का तालाब है और रूट बंदोबस्त ये रखा है। कोई कहाँ भी दिक्कत आ नहीं सकती है और पब्लिक हमको कोऑपरेट कर रही है। साथ ही उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति गणपति विसर्जन कानून को तोड़ेगा तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
देखो यहाँ की पब्लिक जो है, पब्लिक बहुत कोऑपरेटिव है, कोई हुड़दंग मचाते नहीं है। और हमने 1.5 दिन का, 2.5 दिन का, 5 दिन का, फिर 6 दिन का, 7 दिन का गणपति का विसर्जन में हमको कोई बाधा आई नहीं है। अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो सख्त से सख्त कड़ी उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर जो डेसिबल में नॉइज़ पोल्यूशन करेगा उसके ऊपर भी कानूनन कार्रवाई होंगी और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन यहाँ की जो पब्लिक है वो हमसे बहुत कोऑपरेट कर रही है, हम लोग उनके शुक्रगुजार हैं। ट्रैफिक वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रमेश भावे ने शहर में ट्रैफिक के कारण गणपति विसर्जन में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए किस तरह की सुविधा की गई है उस पर जानकारी दी। मंडल के सभी पदाधिकारियों से अनुरोध है कि डीजे ना बजाएं, साथ ही ध्वनि प्रदूषण का पूरी तरह ध्यान रखें। मीरा भाईंदर में 2 महानगर पालिका है हमारे पुलिस आयुक्तालय में, तो दोनों जगह हमने बंदोबस्त लगाया है। और अपने मीरा भाईंदर महानगर पालिका में हमने एक अधिसूचना भी जारी की है। उसमें गोल्डन से हमने बसेस आगे आने के लिए मना किया है नवघर और भाईंदर में, क्योंकि भाईंदर में और नवघर में जैसल पार्क और भाईंदर खाड़ी 2 जगह बड़े गणपति के विसर्जन होते हैं। और यहाँ पूरे शहर के सब गणपति आते हैं। यहाँ लोड ज़्यादा है और ये पुराना ग्राम पंचायत का शहर है, रोड छोटे छोटे है, इसके लिए लोगों को तकलीफ ना हो इसके लिए हमने हेवी व्हीकल बंद किया है। और हमारे तरफ से 108 पुलिस ट्रैफिक ब्रांच की तरफ से और 100 स्टूडेंट्स हमने गणपति विसर्जन के लिए बंदोबस्त के लिए लगाए हैं। और 5 क्रेन हमने विसर्जन घाट पे रखे हैं, जहाँ कोई गलती से गाड़ी छोड़ के जाए तो ट्रैफिक प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हम लोग गाड़ी हटा के बाजू में लगा देते हैं।